अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर पाकिस्तान में एक बार फिर आपका खुश आमदेद। अभी जनाब हमें ज्वाइन किया एक अमेजिंग सी पर्सनालिटी डॉक्टर मुस्तनसर तनोली ने, जो इतना अमेजिंग काम करें, इतने डिफरेंट डोमेन्स में काम करें। और ना सिर्फ ये कि बहुत ज़्यादा उनका फोकस है कि जो यूथ है हमारी पाकिस्तानी यूथ जो है उसको ट्रेन करें, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें और उनको वो एवेन्यूज़ दिखा रहे हैं, नए नए एवेन्यूज़ जो अनटच्ड अनएक्सप्लोर्ड रह जाते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं जनाब मुस्तनसर की तरफ। थैंक यू मुस्तनसर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। Thank you so much for having me. अच्छा, तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि व्हाट डू यू डू आप ये एक बड़ी मुश्किल सा, मैंने कहा आप खुद ही बताएं कि आप क्या करते हैं और फिर ये भी बताएं कि आप ऐसा क्यों करते हैं। Okay, ये काफी मुश्किल सारा सवाल है। मुश्किल सा सवाल। चले, I'll summarize. आजकल अभी I am an entrepreneur. Okay. मेरे अभी 3 स्टार्टअप्स हैं which are still alive and Okay. kicking. और टेक स्टार्टअप है ना, they all are tech. Okay. टेक और इम्पैक्ट। Okay. तो मैं 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम करता हूँ जहाँ पे टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस हो सके कोई भी इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। वो इम्पैक्ट सोशल भी हो सकता है, एनवायरमेंटल भी हो सकता है। तो ये मेरा कोर फोकस होता है। Okay. So the 3 startups I have, I'm a very global citizen. I know, बिल्कुल। So I live between US, Europe और पाकिस्तान। Okay. 3 मेरे खास स्टार्टअप्स हैं। एक पहला मेरा स्टार्टअप पाकिस्तान से मैंने शुरू किया था, फौरी मजदूरी के नाम से। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको याद हो तो उसमें बिल्कुल। पाकिस्तानी यंग बच्चों ने, वॉलंटियर्स ने बहुत मेहनत की हमारे साथ। अच्छा, वो भी जॉब क्रिएशन के हवाले से आपकी Absolutely. काविश थी ना कि आप उसको जो एक इट वाज एन एफर्ट टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन के लोगों को जॉब मिले। बिल्कुल, आप देखें अभी जो पाकिस्तान का स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो बहुत बूम कर रहा है। तो ये पिछले 7-8 साल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है। एंड व्हाट वी सी टुडे आई फील इज द रिजल्ट ऑफ ऑल दोज एफर्ट्स। स्टार्टअप का सक्सेसफुल होना ही सिर्फ गोल नहीं होता। जो फेलियर है ना जिंदगी में भी और स्टार्टअप में भी, उसका बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है। तो उससे आप बहुत सीखते हैं। सो कहते हैं स्टार्टअप के लिए इट्स अ कर्स टू नॉट फेल एंड कीप गोइंग, बट इट्स अ गिफ्ट टू फेल फास्ट। फेलियर को सेलिब्रेट करना चाहिए जी। ठीक है। हमारे देखिए, हमारे इस रीजन में सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हमने एक रेस सी लगाई होती है हर चीज़ के पीछे। फटाफट ग्रेजुएट हो जाओ, उसके बाद फटाफट मास्टर्स कर लो। हम एक स्ट्रेंज सी रेस में हम लोग हैं। फेलियर से हम सीखते नहीं और उसमें कह देते हैं बस जिंदगी खत्म। क्योंकि हम फेलियर को एज अ शेम लेते हैं ना। इट्स नॉट अ शेमफुल थिंग। हम पता नहीं लेते हैं कि नहीं लेते, हमें एहसास दिलाया जाता है कि इट्स अ शेम, वी आर अ फेलियर। आपके घर वाले, दोस्त, आपके नंबर का मायंग, घर वाले क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, इट डजंट मैटर। देखिए, मैंने जिंदगी में एक और चीज देखी है। जब आप फेल होते हैं ना, इन द एंड आपको खुद ही वापस आना होता है। नोबडी डज इट फॉर यू। लेकिन आपने अगर फेलियर से कुछ सीखा है तो वो आपके नेक्स्ट इनिशिएटिव या जिंदगी में काम आता है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेलिब्रेट failure also because that is a learning experience. Why can't we see it like that? और जितनी भी सक्सेस स्टोरीज हमें देखें, अगर हम टॉप की भी देख लें तो उसमें एक जर्नी होती है फेलियर्स की, लेकिन हम फेलियर्स को डिस्कस नहीं करते। Absolutely. आप देखें, हम स्टार्टअप्स जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, फॉर एग्जांपल, या पॉलिटिशियंस हैं या कोई भी सक्सेसफुल इंसान है, हम उनकी सक्सेस देख के उसे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हर कोई वहां पहुंचने से पहले कई दफा फेल हो चुका है, राइट? सो इट्स इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये बड़ी कोई ग्लोरियस और रोजी सी जर्नी नहीं होती ना, जर्नी टुवर्ड्स सक्सेस। इट इज अ वेरी पेनफुल जर्नी। व्हाट डू यू से? Being an entrepreneur is hard. It is devastating for you as a person. अभी इंटरनेशनली जैसे वीसी स्पेस भी है ना, वीसी जो अगर आपका स्टार्टअप आइडिया है उसको कोई फाइनेंस करता है, उसको वीसी बोलते हैं। तो वो अभी यूरोप में इन पर्टिकुलर ये बात हो रही है कि हाउ डू यू बैलेंस दिस, कि यू एज एन एंटरप्रेन्योर आपका बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। तो इन्वेस्टर का बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, इट हैज टू बी बैलेंस्ड। सिर्फ ये ना हो कि आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया है तो आप कह रहे हैं जी कि आप यू आर टेलिंग देम एवरीथिंग। यू हैव टू नो कि उन्होंने क्या किया है, वो कौन है, आर दे गुड इन्वेस्टर्स फॉर यू। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक बोथ ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर। तो अभी आपने बोला कि जी आपका कुछ एक स्टार्टअप जो था वो इम्पैक्ट रिलेटेड था, तो जस्ट मेरी जिंदगी का मकसद जो है ना, मैं इम्पैक्ट नहीं हो तो मैं कुछ भी नहीं करता। सो इम्पैक्ट ड्राइव्स मी, यू नो, इट्स बल्कि मैं फर्स्ट टाइम जब पाकिस्तान वापस आया, इट वाज अबाउट आई थिंक 2013 में गालिबन में पहली बार वापस आया था। उस वक्त भी मैं 9वीं में था। तो मैं वापस आया तो मैंने यूथ को बहुत एंगेज किया। तो हमने ओवर 3000 ज्यादा लोगों को इन माई पर्सनल कैपेसिटी आई हैव ट्रेन देम
on Okay. the ideas of innovation, impact, sustainability, all of these things. Okay. अच्छा, अभी आपने पूछा और जो मेरे बाकी startups हाँ. हैं, तो I won't talk about the ones that failed completely. Okay. I'll only talk about the ones which are alive and kicking still today. So मेरा second एक startup है जो नॉर्वे में है. वो हमने co-found किया. एक startup था. मैं 2000 अभी कोविड की वजह से साल ही भूल जाते हैं, you know about बिल्कुल वैसे कि कोविड-19 है, हमें पता चला 2020 में, तो वो 1920 और एग्जैक्टली मुस्तनसर द फैक्ट ऑफ द मैटर इज वो लोग जिनको अभी भी नहीं पता 2021 इज ओवर. नाउ वी आर एंटरिंग इन 2022. तो जिन्होंने सोचा था ना हम 2021 में ये करेंगे वो करेंगे, प्लीज आप अभी से काम शुरू कर दें. 2021 इज ऑफिशियली अबाउट टू एन एंड. अच्छा देखिए, जो एंटरप्रेन्योर होता है ना वो बहुत रिस्क अवर्स होता है. तो मैंने 2 साल पहले, मैं साल का नाम ही नहीं लेता, 2 साल पहले मैं वापस गया ओस्लो. वहां पे मैंने एक प्रोग्राम ज्वाइन किया, एंटलर. सो मेरा ओस्लो में आई हैड अ गुड नेटवर्क. वहां पे मैंने पहले भी टाइम वक्त गुजारा था. तो मैं जब वापस गया तो मैंने एंटलर प्रोग्राम ज्वाइन किया. इट्स लाइक अ स्टार्टअप एक्सेलरेटर. तो उसमें इट वाज अ वेरी गुड वे टू रिकनेक्ट विद द लोकल इकोसिस्टम. तो वो 2 महीने हमने वो किया, नए आइडियाज जनरेट किया, और उसके बाद क्या हुआ, कोविड आ गया. अब इवन मेरे जैसा बंदा, यू नो, आई हैव अ PhD, आई हैव स्पेंट टाइम एट MIT. वो एजुकेशन की तरफ तो अभी हम गए नहीं ना. वो आई हैव लिव्ड इन 6 to 8 countries over last 15 years or so. क्योंकि मुझे लगता था जब आप ट्रैवल करते हैं ना तो आप बहुत सीखते हैं. मेरी जिंदगी में मेरे हिसाब से 2 तरह के लोग होते हैं, पीपल हु आर ट्रैवलर्स एंड नॉन ट्रैवलर्स. अमेजिंग. वाकई हम सोचते ही रहते हैं ज्यादातर लोग ये होगा तो वो होंगे, या फिर हमारी दौड़ मरीज के पहाड़ों तो सारे मरीज को तक होती है. लेकिन लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है? बिल्कुल. सो वो जब आप जाते हैं ना, तो आप यू बिकम ओपन टू आइडियाज, यू नो, यू बिकम मोर रिजिलियंट, यू आर ओपन टू न्यू काइंड ऑफ फूड्स, न्यू कल्चर्स. तो वो जो ग्लोबलिज्म है ना वो आप में एक आता जाता है. अच्छा, तो मैं ओस्लो वापस गया और कोविड आ गया. अब मैंने जो एंटरप्रेन्योर लोग होते हैं ना, हम सेविंग्स जरा कम ही करते हैं. तो मैं ट्रेनिंग्स भी देता रहता हूँ इनोवेशन के ऊपर, स्मार्ट सिटीज के ऊपर. तो एक तो मैंने कराई वर्कशॉप, और उसके बाद क्या हुआ कि कोविड आ गया, सब कुछ बंद. I had little money left, you know, so it was okay. But अभी I'm also Italian resident, तो मुझे वहाँ पे भी जाना होता है every year. लेकिन मैंने जून में ये डिसाइड करना था कि do I move back to Milan या मैं अपना स्टार्टअप एक और शुरू करूँ ओस्लो में. Okay. तो मुझे एक बहुत ज़बरदस्त नॉर्वेजियन फाउंडर्स मिले, 2, निकोलाई और हेल्गे. तो उनका एक मोबिलिटी का स्टार्टअप था. अब मैंने 15 साल स्मार्ट सिटीज के ऊपर काम किया. तो हम मिले एक दूसरे से और वी वर लाइक मेड फॉर ईच अदर. ओके, सोलमेट्स. तो हमें उनको दे नीडेड समवन हु हैड अ टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, जिसे स्मार्ट सिटीज का पता था, और एंड आई हैड ऑलरेडी सम स्टार्टअप एक्सपीरियंस. तो हमारा बड़ा जबरदस्त मैच हुआ. आप यकीन करें, आफ्टर टीमिंग अप, इट्स कॉल्ड हाइक. जैसे वो नहीं होता था हिच हाइक, गाड़ी रोक के जाते थे. तो इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर स्टार्टअप है. बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर तो बहुत बात करनी चाहिए. तो बहुत बात करनी चाहिए. एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है स्टेशन भी लाहौर में एस्टैब्लिश हो चुका है, और आगे जो फ्यूचर है वो इसी का, क्योंकि पेट्रोल तो वैसे एक तो महंगा बहुत हो रहा है और कम भी हो रहा है. सीरियसली देखिए, और अभी आप देखें यहाँ पेट्रोल खत्म हो रहा है दुनिया में. उसका एक वो वही वाली बात है ना कि उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप नहीं है. वो चीजें तो सुन रहे हैं, बाइक्स आ गई हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स आ गई हैं, लेकिन जो कार्स है अभी थोड़ा सा फार फेच ड्रीम लग रहा है, बट इतना भी फार फेच नहीं होगा जितना आई गेस हम सोच रहे हैं. स्लाइटली ऑफ टॉपिक, लेट मी शेयर समथिंग. मैं एम्स्टर्डम में एक स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस में था. उन्होंने कहा अगर हमारे पास 3 घंटे सोलर आ जाए, सिर्फ 3 घंटे दिन में एवरेज, तो क्या बात है. पाकिस्तान में 8 से 10 घंटे डेली सोलर आता है. हमें किसी और एनर्जी सोर्स की जरूरत ही नहीं. हम पेट्रोल के पीछे भाग रहे हैं. हम मतलब ऑब्वियसली हाइड्रो एनर्जी, क्योंकि हम एक ऑर्थोडॉक्स लाइफस्टाइल के आदी हैं ना. हम वही वाली बात है. एक्चुअली मुस्तनसर के साथ जो गुफ्तगू है ना बहुत ही डाइवर्सिफाइड होगी. इनके पास नॉलेज का इतना खजाना है, एंड नॉट ओनली नॉलेज, एक्सपोजर, राइट. अभी उन्होंने बताया कितने सारे कंट्रीज में. तो एक्चुअली हम फायदा कैसे ले सकते हैं कि यहाँ के लोग, अब आप कह रहे हैं ना 8 घंटे सोलर आता है, लेकिन किसी को पता होगा कि हमने सोलर से क्या क्या फायदा लेना है, तो ही तो हम कर पाएंगे. बिल्कुल. एक दफा मैंने अखबार में पढ़ा, वो लिखा हुआ था कि जगह खत्म हो गई, नहीं तो हम सोलर फार्म और बड़ा बना देते. देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटेड का जमाना है. आप हर छत पे सोलर लगा दे, यू हैव एंडलेस स्पेस. तो हमें सोलर पे शिफ्ट करना हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए. एब्सोल्युटली.
जब इतनी एनर्जी है, हमारे पास हाइड्रो एनर्जी भी बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत सारी स्नो मेल्ट होके आती है, तो चलें वो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. सोलर तो आप हर घर में लगा सकते हैं. बिल्कुल. और अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी तो ये आज आप देखें, कभी एक इस्लामाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें. ओह यस. अच्छा, ये बड़ी मजे की बात है. अभी तक हम बात कर रहे थे कि लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, वो क्योंकि आप एनवायरनमेंट पे भी बात करते हैं, जी. तो इन्हीं ने ही बताया कि जी लाहौर को छोड़ दें, वो तो चले टॉप पोजीशन होल्डर में आ जाता है ना, फर्स्ट और सेकंड में. इस्लामाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स इज शॉकिंग. एब्सोल्युटली. तो इट्स मतलब मुझे तो लगता ही नहीं है वो ये लेकिन ऐसी इस्लामाबाद क्या है. वजह? यहाँ पे तो उसकी इंडस्ट्रीज भी देखिए, नहीं है, और क्या वजह होगी? देखिए, गाड़ियों से भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन निकलती है. आप जब देखिए, आपका हर पर्सनल डिसीजन, आपका किसी को कॉल करके गाड़ी मंगवाना, आप अपने बच्चों को गाड़ी में अकेले भेजना, आपका खुद ऑफिस अकेले जाना, जो भी आप एक्टिविटी जिंदगी में करते हैं, उससे कार्बन एमिशंस हो रही होती हैं. वो कार्बन एमिशंस आपके माहौल का हिस्सा बन जाती हैं. तो हमें अपने बिहेवियर को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ठीक है. और फिर एनर्जी सोर्स सही पिक करना चाहिए. अब जब पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल को बोलते हैं, वो आ रही हैं, तो हम उस तरफ फोकस क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, तो खैर, दिस इज माई सेकेंड स्टार्टअप, सो वी आर वेरी. अच्छा, इसमें दो चीज़ें. जब आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट करते हैं, गिवन के एनर्जी सोर्स आपका क्लीन है, ठीक है, जैसे सोलर है या अल्टरनेट एनर्जी है या हाइड्रो है, अगर वो क्लीन है तो आपकी कार्बन एमिशन जीरो हो जाती हैं. इमेजिन. ठीक है. तो ये जो सारी इमीडिएट इंस्टेंट पोल्यूशन है, आई एम प्रीटी श्योर वी कैन एंड दैट. अच्छा, जो हम हाइक में कर रहे हैं वो एक और चीज़ है. हम क्या करते हैं, हम आपकी पर्सनल इलेक्ट्रिक व्हीकल को दुनिया से शेयर करते हैं. अच्छा. ठीक है. ओके. जैसे आपके पास गाड़ी है, ठीक है, आपने कहा भाई मैं अभी ऑफिस आऊंगी और मेरी गाड़ी 9 बजे से लेके 5 बजे तक फ्री है. एग्जैक्टली. तो आप ऐप का एक बटन क्लिक करें और आपके ओके, कोई भी 9 से 5 बजे गाड़ी ले जाए. ठीक है. सो देन पीपल कैन स्टार्ट यूजिंग योर कार. अच्छा, इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल था, वो ये था और अगर वो गाड़ी ले तो जाएगा, वापस ना देखे क्या तो उसकी क्या सिक्योरिटी? देखिए ना, इस टाइम लेकिन ना ट्रस्ट डेफिशिएट जो है ना, यहाँ पे वो हमारी शख्सियत का एक हिस्सा बन चुका है कि एतबार नहीं करने का. गाड़ी गई तो फिर गई. अरे, ये कोलैबोरेशन में भी तो ट्रस्ट का एक मसला है ना. आप दो पार्टीज बात कर रही हैं, बंदा कहता है आधा जो बोला झूठ. हाउ डू यू इवन स्टार्ट टू कोलैबोरेट एट दैट पॉइंट? अच्छा, ये ट्रस्ट को कैटर करने के लिए, ये सब पाकिस्तान में नहीं है बाय द वे, ये जिस तरह बर्लिन में या पेरिस में, इवन ऑस्लो में भी उबर वाज बैंड. ओके. ठीक है. वो इसलिए था कि वो सिक्योरिटी रिस्क होते हैं, तो उसको सॉर्ट करने के लिए हमने क्या किया, हम आपकी नोन कम्युनिटी में आपकी गाड़ी शेयर करते हैं. जैसे फर्स्ट करें, आपका जो भी ऑफिस है XYZ, तो आपके भी XYZ ऑफिस में कोई भी मेरी गाड़ी ले जाए, तो इसको हम, लेकिन और हमारा फोकस है सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल शेयर करने का. ओके. इसकी एक बहुत मैसिव किस्म की रीजन है. जब एक गाड़ी शेयर्ड होती है तो शहर में 15 गाड़ियां कम हो जाती हैं. ऐसे ही है, बिल्कुल. ठीक है. तो आप सोचें, अगर यहाँ पे 100,000 कार्स शेयर्ड हो, तो you multiply that by 15, that's the number of cars you're going to reduce. अमेजिंग. और ये एनवायरनमेंट के. अच्छा, जहाँ ट्रस्ट की आपने बात की ना, तो बड़े मजेदार किस्म की मैं आपको बताऊं कि लाइक ट्रस्ट इशू वैसे तो है, हम जान के नहीं देंगे, लेकिन जब हमने देनी होती है ना, पाकिस्तानियों के इतने कोई जिगरे हैं. आप देखिए, आप लाहौर फूड स्ट्रीट में चले जाएं, वहां पे एक अननोन बंदा जो किसी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, वो 200 चाबियां लेके खड़ा होता है, और नो मैटर व्हाट एक्सपेंसिव व्हीकल यू आर राइडिंग, आप उसको चाबी पकड़ा के आ जाते हैं. मतलब कि यहाँ पे बाहर से कुछ. इसी तरह कराची में 1-2 मार्केट्स हैं कि जिसके पास 100-200 चाबियां, आप उसको दे के आ जाते हैं सिर्फ फेथ की बेस पे, और आप जानते भी नहीं, वो वहां पे मतलब फैसिलिटेट कर रहा है, वो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. तो जब हमने ट्रस्ट करना है तो हम ऐसे ब्लाइंड ट्रस्ट भी कर लेते हैं. बिल्कुल सही कह रही है. और यू नो, वी नीड टू कैटर दिस. हमें समझने की जरूरत है, उसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं ना ये जी. कैसे हो रहा है. बिल्कुल. तो खैर, सो यू नो, हमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव मूव्स लेने की जरूरत है. सो ये था हमारा दूसरा बड़ा स्टार्टअप. आइडिया बहुत है. आपने नाज़रीन ये जो शेयर करें ना आइडियाज, इससे हम सिर्फ ये चीज मतलब यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कितनी सारे गैप्स अवेलेबल हैं. और ये सिर्फ सोचने की बात है कि यार ये चीज हो रही है, तो हमने रखी हुई है सिर्फ ऑफिस जाने आने के लिए गाड़ी, तो उसको हम किस तरह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी कर सकते हैं, और किस तरीके से किसी को हेल्प आउट भी कर सकते हैं जिसके पास पैसे नहीं है गाड़ी लेने. एब्सोल्युटली. हमने एक कैलकुलेशन की थी, यू कैन सेव ओवर 1000 kilograms ऑफ CO2 emissions in 5 years. तो देखें, अभी जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, तो वर्ल्ड लीडर्स को क्रिटिसाइज भी बहुत किया, क्योंकि वो सारे आए वहां पे, और यू नो, उन्होंने क्या कहा कि अगले 50 साल के बाद बेसिकली
हम चीज़ें रिवर्स करना शुरू करेंगे. दिस इज इम्पॉर्टेंट. हाँ, हमारे पास सिर्फ 10 साल है. हमारे पास सिर्फ 10 साल हैं एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करने के लिए. अगर हमने ये अब नहीं किया तो आप आने वाली जनरेशंस को एक बहुत खराब जगह पे छोड़ के जाएंगे. एग्जैक्टली ये तो हम सोचते ही नहीं ना कि हम ये क्या हम बिल्कुल नहीं देखें. सोचते. हम उनके लिए बिल्डिंग्स बना लेंगे जितनी भी ये वाली जनरेशन है, बाकी सब कर लेंगे, लेकिन वो रहेंगे कहाँ, वो सांस के साथ हवा मिलेंगे, इसके बारे में वी आर नॉट एक्चुअली वरीड. टॉक्सिक है ये, Toxic. लिटरली टॉक्सिक. जैसे आप समझे हर कोई सिगरेट पी रहा है हर वक्त. It's that bad. बिल्कुल. So we really need to do something about हाँ. it. अच्छा, ये तो मेरा दूसरा वाला startup. okay. ठीक है. I'm trying to be fast. So नहीं we नहीं covered प्लीज this. प्लीज Okay. बताइए. तीसरा वाला जो है, so I like the name Fori. Fori मजदूरी से आया था. फॉरी क्विक, Yeah, हमारे पास टाइम नहीं है ना, वी exactly. वांट क्विक रिजल्ट, जल्दी जल्दी सब इंस्टेंट कुछ हो जाए. कॉफी, इंस्टेंट एवरीथिंग. सो फॉरी. कॉफी पे हमारी लड़ाई हो जाएगी but ओके. क्योंकि कॉफी देखिए, क्योंकि मैंने इटली में बहुत ज्यादा टाइम गुजारा ना. हाँ, तो यहाँ वो की कॉफी बड़े- को आप कॉफी नहीं मानते. देखिए कि वो जो इंस्टेंट कॉफी आप बना रहे हैं हाँ, ना, वो कॉफी नहीं है. नहीं. अच्छा वही जैसे इटली क्या, तो इटालियन पिज्जा कौन सा इटालियन है, वो कितना इटालियन है अगर Oh आप my खाने की God. बात आप वो नान खा रहे हैं, उस पे कीमा शीमा लगा कीमा के, वो शीमा डाल पिज्जा के, ऐसा तो नहीं बस होता. ऐसे ही वो इटली वाले भी इधर आके ना वो हो गई अच्छा कि इटालियन है तो कॉफी भी बस फिर फौरी कॉफी. आपने इटली की बात की. मेरी ना मैं मिलान में था, मेरी एक दोस्त आई, मैंने उनके लिए खाना बनाया. मैं पास्ता बना रहा था अपने देसी तरीके से और कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मैं पास्ता पानी में डालने वाला था और उन्होंने दरवाजा खोल लिया. ओके. वो बेक करते हैं और उन्होंने स्क्रीम कर दिया, What are you doing? ओके राइट. ये वैसे ही है जैसे पाकिस्तान में किसी को नान पानी में डालते हुए देख ले तो हम कहेंगे कि क्या कर रहे हो. अच्छा, नहीं डालते. नहीं डालते ना. आप तो आई थॉट यू नो कुकिंग, तो क्या पता Yeah, डालते I हैं. love to अच्छा cook. वैसे नान के साथ एक काम करते हैं, जो पिछले दिन के नान बच जाते हैं ना, उसको हम सुबह तवे पे गरम करके और उसको घीशी लगा के उसमें थोड़ा सा पानी भी डालते हैं उसको सॉफ्ट करने के लिए. अच्छा देखेंगे जो आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड. हम रेसिपीज की तरफ जा रहे हैं. हाँ. लेट्स डिस्कस फर्स्ट कि आपका वो जो तीसरा था आपका वेंचर वो क्या था. बिल्कुल. लेकिन देखेंगे जो ट्रैवल है ना, ये हाँ. आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है. खाने में भी डाइवर्सिटी खाने इंक्लूजन में हो भी जाती डाइवर्सिटी आती है. अब मेरी कुकिंग, आई लव टू कुक, हाँ. लेकिन मैं टर्की ज्यादा अच्छा बना लेता हूँ, लैम लेग बना लेता हूँ, लेकिन जो बिरयानी जरा थोड़ी मुश्किल लगती मुश्किल है, लेकिन पसंद है आपको, खाते हैं Oh my बिरयानी, God. बस बनी हुई नहीं मिल जाए. बस खा के अफसोस अच्छा होता है. बिरयानी इज वन डिश जो फॉरेनर्स को भी बहुत पसंद है. जितने भी फॉरेनर्स यहाँ पे आते दे जस्ट फॉल इन लव विद बिरयानी, है हाँ, ना. they love our food. अच्छा, quite a few of them they like वो पेशावरी स्टाइल वाला जरा ज्यादा, हाँ. क्योंकि उसमें जरा चिली कम होती है बेसिकली. हाँ. तो they like the original flavor. हम तो सब चीज में सब मसाला चीजें डाला डाल रहे और वो एक ही जैसा हो गया, पता नहीं चलता फिश कौन सी थी. और एग्जैक्टली. हाँ ये भी एक चीज है. अच्छा, एक ना हम पाकिस्तानी जब ट्रैवल करते हैं ना, इट्स बिकॉज आई एम हियर, आई विल जस्ट शेयर समथिंग. बिल्कुल. हम कहीं ट्रैवल करते हैं ना, दुनिया के जिस मर्जी हिस्से में हो, पेरिस हो, मिलान हो, अमेरिका हो, हम कहते हैं यार चंगी जी कढ़ाई ले आओ. हाँ कढ़ाई, बाकी ये भी बड़ी ऑल टाइम है हमारा. तो मेरे ख्याल से जो नेशनल डिश है ना वो कढ़ाई होनी चाहिए. I know, या बिरयानी. but why? You know, we have to try new things as well. अच्छा, जो तीसरा स्टार्टअप है, क्योंकि मैंने काफी सारे स्टार्टअप ट्राई किए, तो मुझे दो चीजों की समझ आई. एक तो ये कि लोग जो इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि वो टेक्नोलॉजिकली भी साउंड हो. दूसरा ये कि वो टेक्नोलॉजी बनाने के लिए बहुत सारा वक्त जाया करते हैं. Okay. देखें, आपने एनवायरमेंटल कुछ पढ़ा है, आपके ज़हन में एक आइडिया है, तो आप उस तरफ फोकस करें. आप टेक की तरफ क्यों होता है? उनका होता है हम ऐप बना रहे हैं, तो सारे फंड ये सब कुछ उनका होता है. यहाँ पे ऐप बनाना अभी भी मतलब इतनी आसान चीज नहीं है, इवन दो वी हैव सो मेनी एप्स. बट यू नो इट्स लाइक नीडलेस ऐप बनाने का भी कोई फायदा नहीं है. जिस तरह बिल्कुल. क्रिप्टो आए, उन्होंने कहा जी चलो क्रिप्टो को बैन कर दो, या क्रिप्टो सारी चीजें ब्लॉकचेन पे होनी चाहिए. यू नीड टू अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी टू मेक दोज डिसीजंस. तो मेरी जो यूएस में कंपनी थी ना, हमने उसे रीपोजिशन किया थोड़ा सा. अब हम क्या करते हैं कि हम स्टार्टअप्स को, जिनको क्वालिफाई करना पड़ता है इम्पैक्ट से, या सोशल इम्पैक्ट या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट अगर है, एंड दे नीड टेक्नोलॉजी, तो वी मेक देयर टेक्नोलॉजी Okay. फॉर देम ट्रस्ट के लिए. एंड देन व्हाट वी डू इज, क्योंकि स्टार्टअप्स के पास लिमिटेड फंड्स होते हैं, हम कहते हैं भाई यू हैव टू इन्वेस्ट 50% ऑफ द कॉस्ट, 50% हम डाल देते हैं इन टेक. So this is a new model we are trying in अच्छा US. सोशल इम्पैक्ट को कैसे आप कनेक्ट करते हो टेक्नोलॉजी से, एंड व्हाट काइंड ऑफ सोशल इम्पैक्ट आर एक्चुअली यू लुकिंग फॉर? देखें, एक काफी मशहूर चीज थी जिसको कहते हैं डबल बॉटम लाइन. ठीक है, अभी जो दुनिया ने सीखा है पिछले सदियों में, वो है ट्रिपल बॉटम लाइन. Okay. देखिए, देयर आर 3 पीस: पीपल,
planet and profit. क्या बात है. और पहले क्या था? खाली people and profit? Planet तो कहीं था ही नहीं equation में. Exactly, See, right? that is so obvious. Even though I didn't knew about that, but that is so obvious. अच्छा, You are very, very smart, माशाल्लाह. अब planet को भी add किया, that is, अब होना चाहिए planet, people and profit. इसकी equation जो होनी चाहिए. There you go. है ना? That's exactly how it is. क्योंकि देखें आपने टाइम से रियलाइज किया. अच्छा, जो मैं यूएस में था न्यूयॉर्क क्लाइमेट चेंज वीक में. I was one of the delegates. उसके बाद तो बंद ही हो गया ना, वो फिर ट्रैवल जरा कम हो गया. तो उनमें क्या हुआ कि उन्होंने कहा है कि भाई प्रॉफिट इज की एज वेल, क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं है तो सस्टेनेबिलिटी तो भूल ही जाओ. ऐसे ही है. देखिए हम कहते हैं भाई चैरिटी कर दो, हम सेलिब्रेट करते हैं पाकिस्तान सबसे ज्यादा चैरिटी करता है. आई डोंट बिलीव इन इट. You know, it's quite controversial, I know. नहीं, but there is a viewpoint ना. चैरिटी को हम एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स की हेल्प करने, स्ट्रेंथन करने में भी तो यूज कर सकते हैं. वाई कि हमने कपड़े ही देने हैं या खाना ही देना है. बिल्कुल. आप देखिए आप फकीर को भी पैसे देते हैं ना, आप कहते हैं मेरे लिए दुआ कर दो ना. So there's always an angle, right? So जब है तो और कई दफा कोई दुआएं दे रहा हो तो उसका मुंह बंद कराने के लिए भी आप पैसे दे देते. ये लोग पकड़ो जाओ यहाँ से, क्योंकि वो हमें वो दुआएं दे रहे होते जो हमें नहीं चाहिए होती. I know. Or so we need to focus on it, right? Street kids, पाकिस्तान में तो इतने सारे चीजें हैं ना ठीक करने वाले. के ऊपर आई गेस कि कोई इस पे ले सके, ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है कि इतना ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज स्कैटर्ड और हम उसको हाउ टू मेक यूज ऑफ दैट. बिल्कुल. आप देखिए इस वक्त दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, ठीक है. आने वाले दिनों में अभी, और जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ है ना, इट डजंट इवन मैटर वेयर इन द वर्ल्ड यू आर. ऑल यू नीड इज अ लैपटॉप एंड गुड इंटरनेट एंड यू कैन वर्क फॉर एनीवन एनीवेयर इन द वर्ल्ड. तो बल्कि मैं आपको बताऊं, हमारी काफी सारी टीम इस्लामाबाद में बैठती है. ओके. और हम दुनिया के लिए लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्रिएट कर रहे हैं. बिल्कुल. अच्छा, मुझे मुस्तनसर आप एक बात बताओ कि बहुत सारे आईटी स्टार्टअप्स पिछले दिनों में लाइक फ्लडेड बाय के आईटी स्टार्टअप्स, और एक नया इमर्जिंग कॉन्सेप्ट था, लोगों ने बड़ा काम किया. आप इसका क्या फ्यूचर देखते हैं? क्योंकि अब इसमें भी कंपटीशन बहुत आ गया. वही वाली बात है कि टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज होना चाहिए एंड देन अकॉर्डिंगली उसको डिजाइन. क्या होगा इसका? क्या ये इनको भी चैनलाइज करने की जरूरत है? कुछ इसकी भी डायरेक्शन को डिफाइंड होनी चाहिए. देखिए हम ह्यूमन इंस्टिंक्ट जो है ना, मेरे ख्याल से दिस इज माय वेरी पर्सनल व्यू, जब तक हम चीज को खुद नहीं कर लेते ना, हम यकीन नहीं करते. ठीक है. लेकिन हम जैसे हमने शुरू की थी कन्वर्सेशन, फेलियर को सेलिब्रेट करना चाहिए, तो उनको भी फंड करें. काफी सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पहले एक दफा फर्ज करें उन्होंने आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिया एंड दे नो यू आर गोइंग टू फेल, क्योंकि वो आपके स्टार्टअप में नहीं इन्वेस्ट कर रहे, वो आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं. उन्हें पता है कि आप जब इसके बाद जो चीज करेंगे वो लाइकली सक्सेसफुल होगी. तो आई थिंक हमें उनको और ज्यादा पुश करना चाहिए कि दे कीप ऑन गोइंग. सो बहुत सारे रीजंस होते हैं एंटरप्रेन्योर्स के फेल होने में. हाँ, इतनी इंटरेस्टिंग आपसे गुफ्तगू चल रही है मुस्तनसर, बट क्या करेंगे, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया. जाते जाते अगर आप कोई मैसेज देना चाहे पाकिस्तान, क्योंकि बिकॉज यू हैव अ डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस, तो कौन सी ऐसी एक चीज है जो आप कि दिल को बहुत दुखती है और आप कहते हैं कि यार प्लीज ये ना किया करो, कुछ ऐसा मैसेज जो आप देना चाहें? आई थिंक देयर आर टू थिंग्स जो मैं कहना चाहूंगा. एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, ठीक है, वो सिर्फ चैरिटी नहीं करें, वो इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड के ऊपर फोकस करें. क्योंकि हम वहां से पैसे तो बहुत सारे ले आते हैं. हम एज अ पाकिस्तानी लिविंग अब्रॉड और हु इवन ट्रेवल्स बैक एंड फोर्थ, it's nice to send money back home, but it would be nicer if I knew I could, make some profit on it or create a sustainable business. So I think एक वो चीज है. जबरदस्त. और second चीज है just stop lying. झूठ नहीं बोले. आपने इतनी बड़ी बात इतने आराम से इतने प्रेम से कह दी, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, स्टॉप लाइंग. ये जो ट्रस्ट डेफिसिट की हम बात करते हैं, ये इसी वजह से कि हम झूठ बोलने को अपनी स्मार्टनेस समझते हैं. ज्यादातर, नॉट एवरीबॉडी, अच्छे लोग हैं मौजूद, काम करें. आज हमने आपके सामने 3 इंस्पिरेशन स्टोरीज दी. इसके साथ ही जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जा रहा है. साहब आप जब को इजाजत दीजिए. आपसे मुलाकात होगी कल इसी वक्त इसी जगह. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.